नेक्स्ट अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं, लर्निंग कोरियन कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स अगेन मैंने आपको बेसिक कॉन्सोनेंट्स सिखाए थे एंड अब जो है इसमें कॉन्सोनेंट्स में बेसिक कॉन्सोनेंट्स के साथ जो है डबल साउंड कॉन्सोनेंट्स भी इंक्लूड है, तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट मैं आपके लिए ये रीड कर देती हूँ, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है एंड आई विल रीड इट इन स्लो मोशन सो यू गाइज विल, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कोरियन किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। इसमें लिखा है 안녕하세요 여러분, 저는 수지예요. 저는 हंगल-은, अब यहाँ पे मिस्टेक है, हंगल-은 होगा या हंगल-을 होगा, हंगल-을। तो हंगल-은 배우고 있어요. 한글은 21개의 모음과 19개의 자음으로 구성되어 있어요। इसमें का मतलब है कि 안녕하세요 मीन्स नमस्ते, यॉरबिन मीन्स लोग, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूजी है एंड मैं इस टाइम जो कोरियन रीड कर रही हूँ, कोरियन पढ़ रही हूँ एंड मैं कोरियन में हंगल्स पढ़ रही हूँ। हंगल्स में 21 यानी 21 के मोम यानी 21 वॉवल्स हैं एंड 열아홉 मीन्स 19 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये इसका मीनिंग ये है। अब आप बेसिक कॉन्सोनेंट्स मैंने सिखाए हैं, मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। ये दिस इज़ का, ना, था, और मेरे को एक गाना याद आ रहा है और आई थिंक शुगर का रैप है, था ना था रा मा फा सा, वो उसमें यही हंगल्स ही प्रोनाउंस करता है। तो खा, ना, था, रा और ला, मा, फा, सा, और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, तो आप मेरी तरह खाना थाना माँ ना पढ़कर उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा एक बारी। सो दिस इज 응 साउंड, ज, छ, ख, त, फा, हा। सो इस तरह से इनके स्ट्रोक्स हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है एंड ना इस तरह से लिखा जाता है, था इस तरह से लिखा जाता है, सॉरी थोड़ा सा ये छोटा रहेगा, रा इस तरह से लिखा जाता है, माँ इस तरह से लिखा जाता है, फ इस तरह से लिखा जाता है, सा इस तरह से, तो बोला बनाना है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी मैं अपने माउस से कर रही हूँ। दिस इज़ ज, और इसको हम लिखने वाले इस तरह से बनाते हैं, दिस इज़ छ, और इस पे ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। दिस इज़ का और खा फोर्सफुली साउंड है। दिस इज़ ता, दिस इज़ फा, दिस इज़ हा। तो ये इस तरह होता है और इनके साथ वॉवल्स इस तरह से लगाए जाते हैं। दिस इज खा, खा, खो, खू, खू, खी। एंड ये देखिए, ये यहाँ प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें श्योर आप प्रैक्टिस करें इनको। और ये यहाँ पे आते हैं। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साउंड ऑफ बेसिक कॉन्सोनेंट्स। लिसन एंड रिपीट दिस साउंड। आप मेरे साथ पढ़ेंगे इनको। दिस इज खुदू, खुदू, खुदू मीन्स फॉर्मल शूज।
namu. Namu means tree. This is chima. Chima means skirt. This is a moja. Moja, hat or cap. This is खोगी. खोगी बहुत सारे के ड्रामास में सुना होगा आपने. खोगी means meat or flash. This is phodo. Phodo means अंगूर or grape. This is thoro. Thoro means road. This is phaji. Phaji means trouser. This is thari. Thari. Thari means bridge. It is ये वही है, एक्टिविटी है, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा. अब ये वर्ड्स हैं, आई डोंट थिंक ये मुझे समझाने. ओके, लेट्स रीड देम. एक बारी पढ़ लेते हैं. खागे. खागे मीन्स शॉप. दिस इज खी. ऊ और ई मिक्स साउंड आएगा, खी. दिस इज ईयर. दिस इज तुसु. तुसु. तुसु मीन्स पिक्चर और जो कि बॉलर होता है वो. दिस इज सेव. सेव. सेव मीन्स श्रिम्प. दिस इज से. से मीन्स बर्ड. दिस इज ची. ट्री. ट्री मीन्स rat. This is cheso. Cheso means vegetables. इनको याचे भी बोला जाता है. शीघे. शीघे मीन्स क्लॉक और घड़ी. दिस इज थ्वेजी. थ्वेजी मीन्स पिग. ये है इन्हीं के वर्ड्स एंड जो अभी अभी हमने पढ़े. एंड ये आते हैं डबल साउंड वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं. ये जो होते हैं, as explained earlier Korean language, there are 19 consonants. In the last section we have learned 14 basic पढ़ चुके हैं. Now we'll do double consonants which are simply as basic consonants. मतलब उन्हीं की तरह है, बट इनका जो है वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फोर्सफुली होता है. दिस इज का. दिस इज था और ता और पा. अब पा. दिस इज सा और दिस इज ता. ता. और ये इस तरह से लिखे जाते हैं. ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा. आप एक कॉपी ले सकते हैं, रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड दिस इज इनको किस तरह से वॉबल्स के साथ कंबाइन करना है, ये देखिए. ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करेंगे. अब मैं आपको इनसे वर्ड सिखाती हूँ, लाइक कैसे प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स में. तो दिस इज कुम. कुम मीन्स ड्रीम. आपने बहुत सारे के ड्रामास में कुम वर्ड सुना होगा. कुम मीन्स ड्रीम. दिस इज कुम. कम यानी गम यानी च्युइंग गम. कम. दिस इज ताम. दिस इज ताम. ताम मीन्स स्वेट और पसीना. दिस इज तारे. आइगो उरी तारे आपने बहुत सारे के ड्रामा में सुना होगा. दिस मीन्स डॉटर. Pay. Pay. Pay means bone. This is pare. This is sare. Sare means rice. This is sada. Sada means cheap or affordable. This is chikta. Chikta means to click picture. And thada. Tha means salty, to be salty. तो यहाँ मैं अपनी कॉन्सोनेंट्स की क्लास एंड कर रही हूँ. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से इनको सीख पाएंगे. अब हम आते हैं फात्सिम. Fatsim, guys, like when we make sentence in Korean,
तो कुछ जो कॉन्सोनेंट है वो वर्ड के बॉटम में आते हैं, जैसे कि ये अप। तो ये जो बॉटम में जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं फात्से, इसको बोलते हैं फात्से। In Korean language, consonants are used at the beginning of the syllable as well as at the end of it. Then consonants which have their original sound at the beginning of the syllable have various sound when they are used at the end of the syllable. तो जो भी word original sound करता है but when they use as फात्सिम यानी एंड में यूज़ होता है तो उनके साउंड जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है वर्ड और ये आपके क और ख, और ये जब कहीं भी एज अ फात्सिम आते हैं तो इनका साउंड जो होता है वो होता है अक। ये क करके खत्म हो जाते हैं, अक अक, एक ही साउंड करते हैं एज यानी अक अक। और ये था, ता, सा, सा, जा, था, हा, ये जब आते हैं तो ये साउंड करते हैं अत यानी अत करके अत। और ये है आपका ब और फ, अगर ये एज अ पाछिम आते हैं तो ये ब का साउंड करते हैं आप आप, तो ये एक साउंड करते हैं। अब ये आपकी एक्टिविटी आती है, यहाँ से फात्सिम ऐसे लिखे जाते हैं, लाइक वर्ड के नीचे आता है कोई कॉन्सोनेंट्स तो वो इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ फात्सिम वाले वर्ड्स दिए गए हैं, वो मैं आपको रीड कर देती हूँ, सॉरी वो मैं आपको रीड कर देती हूँ। दिस इज सुबाक, अब आ गया ना अक का साउंड आ गया, अक सुबाक। दिस इज छेक, एक ही साउंड आ रहा है इसमें। और दिस इज थोन, थोन मीन्स मनी। दिस इज उसान, उसान मीन्स अम्ब्रेला। दिस इज फिट, अब ये सा है बट ये एज अ फात्सिम आ रहा है तो हम इसको त अत का साउंड करेंगे तो ये होगा फिट। और दिस इज कोत, ये छा है बट फात्सिम में आ रहा है तो हम इसको अत करके साउंड करेंगे तो कोत, ये कोत मीन्स फ्लावर। दिस इज तालगी, तालगी मीन्स स्ट्रॉबेरी। We really love strawberries. So Baekju, Baekju means beer. ये ड्रामास का मोस्टली कॉमन वर्ड है, Baekju Hansan Halleo. तो this is Baekju. This is Yampil. Yampil means pencil. This is comb. Comb. Comb means bear. 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 This is computer. Computer means computer. This is pap. Pap means rice. Pap. This is ip. अब ये प का साउंड कर रहे हैं दोनों। Ip. Ip means mouth or lips. And ip thamro, वैसे तो नॉर्मली बोलते हैं ip thamro यानी shut your mouth. के ड्रामास का बहुत कॉमन डायलॉग है। दिस इज सुप, सुप मीन्स फॉरेस्ट। दिस इज खाबांग, खाबांग मीन्स बैग। दिस इज खोंग, खोंग मीन्स बॉल। दिस इज नेंग चांग को, नेंग चांग को, नेंग चांगो मीन्स रेफ्रिजरेटर। और दिस इज चांगमुन, चांगमुन मीन्स खिड़की और विंडो। तो ये एज अ फात्सिम है। आफ्टर लिसनिंग दी वोवल साउंड प्लीज प्रैक्टिस इट, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वर्ड्स हैं एंड ये 12 खड़ी की तरह है, जैसे हमारे अ आ ई है, ऐसे ही है ये। आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करके इस तरह से कर सकते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।
तो ये यहाँ से मैं ख़त्म करती हूँ, एंड ऑफ यूनिट 2। अब नेक्स्ट दिस चैप्टर इज़ हेलो एंड गुड बाय। एंड यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगी कोरियन में किस तरह से हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं। तो I'll see you in my next class। अगर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगी इस क्लास की, क्योंकि यहाँ से रियल कोरियन स्टार्ट होती है। आई विल रीड दिस पैरा फॉर यू, क्योंकि इस पैरा में बहुत कुछ है। तो I'll see you in my next class। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, see you in my next class।